नमस्कार, मैं इस वक्त जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में हूं, जहां शिक्षकों की एक समस्या है, वेतन से संबंधित मांग है, जिसको लेकर शिक्षक समाज के नेता हमारे बीच में प्रमोद मिश्रा जी भी हैं, जो पूर्व एमएलसी भी रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के विषय पर कि आज क्या रही डीआईएस से बैठक में, क्या वार्ता हुई, क्या रास्ता निकला, क्या आगे होगा, बात करते हैं। जी, क्या रहा डीआईएस के साथ बैठक में? आज हम लोग पूर्व में सूचना दिए थे कि अगर जनपद में जो लंबित वेतनमान लोगों का है उसका भुगतान नहीं होता है 3 तारीख तक, तो 4 तारीख को हम आपके कार्यालय पर धरना देंगे। यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में जानकारी मिली कि लगभग सभी जनपद के सभी विद्यालयों का वेतन भुगतान हो चुका है। नहीं अगर हुआ है तो वो उसमें वैधानिक अड़चन है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन दुख इस बात का है कि धरने की नोटिस दी गई थी, उसके बावजूद भी जिला विद्यालय निरीक्षक अपने कार्यालय में आज उपस्थित नहीं है। सह जिला विद्यालय निरीक्षक और लेखाधिकारी मौजूद हैं। इनसे वार्ता हुई है मृतक आश्रित के प्रकरण पर, जीपीएफ भुगतान में जो विलंब हो रहा है, और सामान्य रूप से जो पत्रावलियाँ इस कार्यालय में आ जाती हैं, अगर कैंडिडेट उसकी पैरवी नहीं कर रहा है तो वह पत्रावली 2-2 साल पड़ी रहेगी। तो ऐसे प्रकरणों की तरफ संज्ञान दिलाया गया है और उम्मीद मैं करता हूं, सह जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी जनपद से ही आए हैं तो उनकी कार्यशैली से मैं परिचित हूं भली भांति। मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह की विसंगति नहीं आएगी और आने वाले दिनों में नियमित रूप से सभी विद्यालयों का वेतन भुगतान होगा और सभी पत्रावलियों का निस्तारण होगा समय से। इससे जो बातचीत हुई, वैसे ज़िले में जो भी विद्यालय हैं, कितनी संख्या होगी जिन शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया है, जो प्रोसेस में? 5 विद्यालय हैं ऐसे जिनका वेतन भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, और उसमें 1-2 विद्यालय ऐसे भी हैं जिनकी संस्कृति ही बन गई है कि साल भर में 2 बार या 3 बार ही वेतन भुगतान होता है, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने पर। तो इंगित कराया गया है, ये लोग ध्यान देंगे उस पर। ये समस्या बार बार आती है, बार बार धरना होता है, प्रदर्शन होता है, शिक्षक समाज धरने पर बैठता है। ये समस्या पुरानी भी होती, नई भी होती, लेकिन समस्याओं का निस्तारण होता है या फिर इसी तरह चलता है? बलिया जनपद की जो संस्कृति है वह क्रांतिकारी संस्कृति है। अगर कहीं पर पदोन्नति बंद हो, नियुक्ति बंद होगी पूरे प्रदेश में, तो बलिया जनपद में नियुक्ति होगी। यह ऐसा जनपद है जहां पर एक बार ऐसी स्थिति आई कि जितने नए नियुक्त शिक्षक थे उनका वेतन भुगतान हो गया, पुराने जो शिक्षक थे उनका वेतन भुगतान नहीं हो पाया, जिसके लिए स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा और स्वर्गीय पंचानन राय यहाँ बलिया के जेल में बंद थे। तो इस संस्कृति को क्या कहा जाए, और यहाँ के अधिकारियों की भी वही स्थिति रही है। सवाल ये आते हैं जनता की तरफ से और भी लोगों की तरफ से, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ शिक्षक जाते ही नहीं, इस पर कुछ कहना है कि गलत मैं कह रहा हूँ? देखिए, समाज में हम लोगों को बदनाम करने की ये एक प्रक्रिया चल रही है। सरकार भी यह प्रचारित करा रही है कि अध्यापक स्कूल नहीं जाता है, लेकिन मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि अगर 7:30 बजे हमको विद्यालय जाना है तो 7:30 बजे विद्यालय में प्रेयर होगी। 1 शिक्षक नहीं होगा, 2 शिक्षक नहीं होगा, लेकिन प्रेयर तक वह सभी लोग उपस्थित हो जाते हैं। हमको केवल बदनाम करने की साजिश है। अभी मैं आपके इस जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आप जाकर देख लीजिए, 50% भी कर्मचारी अपने टेबल पर नहीं होंगे, लेकिन बदनाम किए जाएंगे हम शिक्षक। यह सरकार की जो मंशा चल रही है, उस मनसे की बात आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को इस पर जागरूक होना होगा और हम जागरूक रहें। तो सर, आगे चल के क्या रणनीति बनेगी? अगर आपकी मांगों पर, डिमांड पर अगर ये विचार नहीं किया गया तो आगे चल के क्या करेंगे? हम शिक्षक संगठन के लोग हैं, संगठन का काम है। हमारा काम नहीं होगा तो हम नोटिस देंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे, और अंत में हम लोग जेल भरो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करते हैं।
अच्छा, आपकी नज़र में विद्यालयों में पढ़ाई का पठन पाठन का क्या चलता है? कुछ रिपोर्ट भी आती होगी ना, फीडबैक भी आते होंगे, चूँकि आप संगठन के शिक्षक समाज के नेता है, तो क्या लगता होगा? पठन पाठन सुचारू रूप से हमारे विद्यालयों में चल रहे हैं। सरकार की एक जो सोच बन गई है मान्यता देने की, विद्यालयों में छात्र संख्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं मैं। अधिकारी कहेंगे कि आपके विद्यालय में छात्र संख्या कम है। अगर 1 किलोमीटर की परिधि में 5 विद्यालय हैं तो उस 1 किलोमीटर के परिक्षेत्र में जितने गांव आते होंगे उसी से आएंगे लड़के ना, और उस 5 विद्यालय में बट गए। जो बोर्ड की मान्यता रही है कि विद्यालय से 2 किलोमीटर की परिधि में अगर कोई विद्यालय स्थित है तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन उस मानक की उपेक्षा करके जो ये प्रक्रिया चल रही है वह हमारे लिए चिंता का विषय है। और हम शुरू से यह मांग कर रहे हैं कि पड़ोस का विद्यालय, अगर इस प्रणाली पर काम किया जाएगा, आपके पड़ोस में जो विद्यालय है उसमें आप प्रवेश लें तो हमारी छात्र संख्या भी रहेगी, और हमारी छात्र संख्या होगी अधिक, हम पठन पाठन में रुचि रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी प्रमोद मिश्रा जी से, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि शिक्षकों को लेकर जो आंदोलन है, जो बैठक थी, जो धरना था, उसको लेकर आज प्रमोद मिश्रा जी जिले में है, बलिया में है, लेकिन उन्होंने कहा कि डियाज से बातचीत हो रही है। इसके बाद आगे चल के अगर उनकी मांगों पर, डिमांड पे पूरा नहीं किया गया तो हम आगे चल के एक रणनीति तैयार करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमसे बलिया से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।